हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड प्रोफाइल टेस्टिंग के बारे में। थायराइड प्रोफाइल की टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है और क्या उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होती है, आज इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। थायराइड प्रोफाइल कराते सभी हैं, लेकिन क्या वैल्यूज़ आती हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो आज इसके बारे में बेसिक बात करेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल टॉपिक है, इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। यहाँ पर हम सारे टेस्ट जो हम थायराइड प्रोफाइल में कराते हैं उस पर बात करेंगे, उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पर, और वो टेस्ट से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या उसका मतलब निकलता है, कौन सी बीमारी फाइंड आउट होती है, ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेसिकली पिट्यूटरी के लेवल पर जो हार्मोन बनता है, जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, उसका मेजरमेंट होता है। यदि थायराइड लेवल्स अगर आपका कम है, यानी पेशेंट हाइपोथायराइड है, तो TSH ज़्यादा होगा। यदि पेशेंट हाइपरथायराइड है, यानी अगर पेशेंट का थायराइड हार्मोन ज़्यादा है, तो TSH लेवल कम होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग को समझना ज़रूरी है। लोग कई बार क्या है, थायराइड का TSH वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है, लोग बोलते हैं थायराइड बढ़ गया है। अगर TSH वैल्यूज़ कम आता है, लोग बोलते हैं थायराइड कम हो गया। वैसा नहीं है, ये उल्टा चलता है। यानी TSH वैल्यूज़ ज़्यादा है इसका मतलब थायराइड कम है, TSH वैल्यूज़ कम है इसका मतलब थायराइड ज़्यादा है। यानी हाइपोथायराइडिज्म में TSH बढ़ेगा, हाइपोथायराइडिज्म में TSH कम होगा। यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं। लोग इसको समझने में कन्फ्यूजन करते हैं कि TSH 25 आ गया तो हमारा थायराइड गड़बड़ क्यों है, या TSH बहुत ज़्यादा आ रहा है तो गड़बड़ क्यों है, थायराइड तो ज़्यादा है तो सर क्यों बोल रहे हैं कि थायराइड कम है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं करिए, ये बिल्कुल उल्टा चलता है। सबसे ज़्यादा इसी को मेजर किया जाता है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नॉर्मली इसकी वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में रहती है। इससे कम अगर है तो हाइपरथायराइड, इससे ज़्यादा अगर है तो हाइपो यानी लो थायराइड। इसके अलावा फ्री T4 लेवल यानी थायरॉक्सिन लेवल का फ्री हार्मोन मेजर करते हैं। ये मेन हार्मोन है जिसको मेजर किया जाता है। फ्री T4 मतलब जो अनबाउंड फ्रैगमेंट है उसको मेजर किया जाता है, यानी जो ब्लड में खुला थायराइड घूम रहा है, जो प्रोटीन से बंधा हुआ नहीं है, उसको मेजर किया जाता है। अगर फ्री T4 अगर कम है तो हाइपोथायराइड, फ्री T4 अगर ज़्यादा है तो हाइपरथायराइड। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा है उतना थायराइड बढ़ा है, जितना कम है उतना थायराइड कम है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। TSH वाला इन्वर्स था, ये डायरेक्टली, ये ज़्यादा मतलब थायराइड ज़्यादा, ये कम मतलब थायराइड कम। T3 का भी वही है, TSH में उल्टा चलता है। फ्री T3 का भी वही है। T3 भी एक अलग हार्मोन है। जो भी फ्री T3 आप मेजर करते हो वो अनबाउंड यानी जो प्रोटीन से बंधा हुआ नहीं, यानी जो एक्टिव फॉर्म T3 हार्मोन का है, जो ब्लड में नॉर्मली घूमता रहता है, उसको मेजर करता है। इसमें भी लगभग वैसा ही होता है कि T3 अगर ज़्यादा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म उसको बोलते हैं। नॉर्मली T3 कम यूजली नहीं होता। टोटल T4 और T3 क्या होता है? टोटल T4 और T3 ज़्यादातर टेस्ट में मेजर होता है, वो टोटल वैल्यूज़ होते हैं। टोटल T3 T4 और फ्री T3 T4 मतलब जो एक्टिव फ्रैगमेंट है। टोटल T3 T4 का मतलब ये है कि जो टोटल थायराइड हार्मोन्स है प्रोटीन के साथ बंधा हुआ, उसके अलावा जो फ्री है, दोनों को ऐड करके जो बनेगा वो टोटल होता है। फ्री वाला में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितना ब्लड में एक्टिव है, क्योंकि प्रोटीन से बंधा हुआ अगर बहुत ज़्यादा भी है तो वो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो इनएक्टिव है ब्लड में। तो फ्री T3 T4 आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देता है कि कितना एक्टिव थायराइड हार्मोन अवेलेबल है। टोटल T3 T4 मिलेगा कि कितना स्टॉक अवेलेबल है। इसके अलावा थायराइड एंटीबॉडीज चेक करते हैं। इसमें एंटी TPO यानी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज चेक करते हैं, जो कि हाशिमोतो थायराइडाइटिस और ग्रेव्स डिजीज में ज़्यादा मिलता है। यानी थायराइड के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बन रहे हैं तो ये एंटी TPO एंटीबॉडीज़ बनते हैं। इसके अलावा एंटी TG एंटीबॉडी यानी एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ बनती है। ये भी ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर्स में ज़्यादा मिल सकता है। इसके अलावा एक थायरोग्लोबुलिन टेस्ट होता है, यानी TG टेस्ट होता है, जो कि थायराइड कैंसर के केस में एज अ ट्यूमर मार्कर यूज़ करते हैं। अगर ये ज़्यादा है तो थायराइड कैंसर की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये बेसिकली थायराइड कैंसर की जांच के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे, अगर थायराइड टेस्टिंग हम करते हैं तो क्यों करते हैं, कब करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइड के सिम्टम्स है, जैसे फटीग है, सुस्ती है, वजन बढ़ रहा है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, डिप्रेशन हो रहा है। हाइपरथायराइड में उसका उल्टा होगा, यानी वेट लॉस होगा, हीट इंटॉलरेंस होगी, एंग्जाइटी होगा, पैल्पिटेशंस होगा। या किसी को अगर पहले से थायराइड की प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, या थायराइड का कोई ट्रीटमेंट या दवा चल रही है, तो ऐसे लोगों में थायराइड प्रोफाइल की टेस्टिंग करी जाती है। ज़्यादातर इसमें एक वीनस सैंपल लिया जाता है, जो कि खाली पेट होता है। वैसे खाली पेट लें ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें ज़्यादातर आप रैंडम कभी भी ब्लड टेस्ट इसमें दे सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
यदि किसी व्यक्ति का TSH वैल्यू ज़्यादा है और T3 T4 वैल्यूज़ कम है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म सजेस्ट करेगा, यानी थायराइड हार्मोन कम है। यदि TSH कम है और T3 T4 ज़्यादा है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म सजेस्ट करेगा, यानी थायराइड हार्मोन ज़्यादा है। यदि किसी व्यक्ति का नॉर्मल TSH वैल्यूज़ है और अब नॉर्मल T3 T4 वैल्यूज़ है तो वहाँ सब क्लिनिकल थायराइड डिजीज़ सजेस्ट करेगा, यानी कि थायराइड प्रॉब्लम है लेकिन अभी तक बॉडी का हार्मोन लेवल्स में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, काम चल रहा है, वैसा टाइप का माहौल सजेस्ट करेगा। ये वैल्यूज़ के इंटरप्रिटेशन में रिजल्ट्स है। अब फ्री T3 T4 की क्या वैल्यूज़ है, उसमें क्या फ़र्क होता है, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियोज़ किया है, इसको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।